हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन अप टू 10। ठीक है। सो इस चैप्टर में बच्चों हम एडिशन के बारे में सीखने वाले हैं जो कि नंबर 10 तक होने वाला है। ओके, नंबर 10 तक हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों आप इस पिक्चर को देखिए। ठीक है, इस पिक्चर में आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक बॉय है जो टॉय कार से प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके रूम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बुक्स हैं, टॉयज हैं, टेडी है। ठीक है, एक टॉय रैक है एंड चेयर है, टेबल है। सो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। सो दिस इज टॉम्स रूम। ये क्या है बच्चों? ये एक बॉय है जिसका नाम टॉम है और उसका एक रूम है। इसमें आपको काउंट एंड राइट करना है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उनको काउंट करके राइट करना है। फर्स्ट वन इज वन कार इज ऑन द शेल्फ। ठीक है, एक कार शेल्फ के ऊपर है। ठीक है, 7 कार्स आर ऑन द फ्लोर, और एक फ्लोर पर है। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। सो आपको प्लस करना है, एक शेल्फ के ऊपर 1 और शेल्फ के नीचे कितने हैं? 7। सो आपको ऐड करना है कि अब कितने उसके पास टोटल कार हैं। नेक्स्ट इज, जैसे आप बताएंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे 1 + 7। तो आप 7 के नेक्स्ट हमें पता है कि क्या आता है? 8। ठीक है, 7 में 1 ऐड किया तो 8। द 4 शूज आर ऑन द टॉप शेल्फ। टॉप शेल्फ पर क्या है? 4 शूज है एंड 2 शूज आर ऑन द बॉटम शेल्फ। 2 शूज बॉटम शेल्फ पर हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है? 2 + 4 ऐड करना है। सो सबसे पहले आप क्या ऐड करेंगे? 2 + 4। सो यहाँ पर आप ऐड करेंगे तब तो आपको आपका आंसर आएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट इज वन टेडी इज ऑन द चेयर। एक चेयर पर है। वन टेडी इज इन द रैक। ठीक है, बुक रैक के अंदर है यहाँ पर। एंड वन टेडी इज ऑन द फ्लोर, और एक फ्लोर पर है टेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपका वन टेडी बुक शेल्फ में और वन टेडी फ्लोर पर है। तो आपका कितना हो गया? 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3। नेक्स्ट इज वन पिक्चर इज ऑन द फ्लोर एंड सेकेंड पिक्चर इज ऑन द वॉल। ठीक है, वॉल पर है और शेल्फ पर है। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 एंड 2। इस तरीके से आप इनको ऐड करेंगे। ओके, एंड इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एडिशन। ठीक है, एडिशन में आप क्या क्या करेंगे और एडिशन होता क्या है, हम यहाँ पर लिटरल मीनिंग सीखेंगे। एडिशन मीनिंग पुटिंग 2 और मोर थिंग्स टुगेदर, यानी कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते हैं सो वो हमारा एडिशन होता है। ठीक है, एंड फाइंडिंग हाउ मैनी इन ऑल, और जब हम देखते हैं कि वो टोटल इकट्ठा होने के बाद, टुगेदर होने के बाद कितना होता है। सो द साइन फॉर द एडिशन इज दिस। ठीक है, ये आपका साइन होता है एंड वी रीड दिस साइन एज प्लस। हम इसको प्लस पढ़ते हैं। जैसा कि आप बच्चों यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर गिवन है 2 मग आपको यहाँ पे गिवन है, 3 मग्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो 2 + 3 एंड इज इक्वल्स टू, आप टोटल ड्रॉ करेंगे तो अकाउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सो 5 आपके पास टोटल मग्स है। आपने क्या किया? दोनों को कलेक्ट कर दिया है, एक साथ रख दिया है टुगेदर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना होगा? एडिशन करना होगा। नाउ काउंट द थिंग्स एंड राइट द नंबर इन द बॉक्सेस। ठीक है, आपको ये थिंग्स जो भी दिए हुए हैं पिक्चर्स उनको ऐड करना है और दिए हुए बॉक्सेस में इनके नंबर्स राइट करने हैं। जैसे फर्स्ट जो है मैंगोज है, कितने मैंगोज है? 1 2 हमने बॉक्स के अंदर राइट किया है। देन 1 2 3 4 भी हमने राइट कर दिया। 2 + 4 कितना होगा? यहाँ पर टोटल आपको गिवन है 6। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है? सिंपली ऐड करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एडिशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। लेट्स ऐड 3 and 4 यूजिंग द नंबर लाइन। फ्रॉगी स्टार्ट्स। ठीक है, फ्रॉगी स्टार्ट्स बाय जंपिंग टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फ्रॉग स्टार्ट करता है जंप करना फर्स्ट नंबर से। हेयर इट इज 3 फ्रॉम द नंबर। ठीक है, ही जंप्स 4 स्टेप्स। थर्ड नंबर से उसने क्या किया? 4 जंप स्टार्ट किए जंप करना। एंड वेयर डज ही रीच, और आपको बताना है वो कि लास्ट में कहाँ पर स्टॉप हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 से आप 3 पर आना है। ठीक है, वो नंबर 3 पर आया है, 3 से उसने 4 जंप्स लिए हैं। 1 2 3 4, कहाँ पर स्टॉप हुआ है बच्चों? वो 7। तो 7 इज योर आंसर, जिसे आप सम कहते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से देखने आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी हॉरिजॉन्टली, जिस पे नंबर राइट होंगे, यही आपकी नंबर लाइन कहलाती है। फ्रॉग रीच्ड एट 7 पर पहुंचा है। नाउ यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग। अब आपको नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गिवन है। सो आपको सिंपली क्या करना है? जैसे 1 है, सो 1 फर्स्ट नंबर पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट नंबर इज 1, तो 1 पर आइए और कितने जंप्स लेने हैं? 4। 1 2 3 4। अब देखिए हम कहाँ पर पहुंचे?
1 + 4 = 5, सो 5 इज योर आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है नंबर लाइन का हमारा। ओके, ऐड ऑन द नंबर लाइन, सिंपली अभी फिर से आपको नंबर लाइन पे एडिशन दिया हुआ है। उसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। एडिंग जीरो, जब आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं सो हम उसको कैसे ऐड करते हैं और हमारा आंसर किस तरीके से आता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर, जब जीरो किसी भी नंबर में ऐड की जाती है तो द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सो आपका नंबर जो होता है वो चेंज नहीं होता, नंबर इटसेल्फ ही रहता है, जो जैसे का जैसा वैसा ही नंबर रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 आपके पास बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें आपने 0 बॉल्स ऐड करी हैं। अब ये बॉक्स है, देखिए 0 बॉक्स, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग या समथिंग, जब किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट की एब्सेंस क्या होती है, 0 होती है, जो हमने 0 कॉन्सेप्ट सीखा था। सो यहाँ पर आप देखिए बॉक्स में कुछ भी नहीं है, इट मीन 0 है। सो आपने जब 7 में 0 ऐड किया तो क्या आपका एडिशन चेंज हुआ? नहीं, आपका आंसर आएगा 7। आपके नंबर 7 पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इस तरीके से आपकी ये 0 प्रॉपर्टी आती है। नाउ ट्राई दिस, अब आप यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं। आपके पास कैप्सिकम है, ठीक है, 4 कैप्सिकम है, 1 2 3 4। अब आपने इसमें 0 ऐड किया है, 0 मतलब कोई भी एक कैप्सिकम नहीं है, इट मीन्स जब आपने कुछ ऐड नहीं किया तो आपका आंसर वही रहेगा, नंबर इटसेल्फ यानी कि 4 ही रहने वाला है। ठीक है, सो ये होती है बच्चों 0 की प्रॉपर्टीज। एडिशन में 0 की प्रॉपर्टी। नाउ एडिंग 1, जब आप एडिशन की प्रॉपर्टीज में 1 ऐड करते हैं सो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नंबर गिवन है आपको, व्हेन 1 इज एडेड टू अ नंबर, जब किसी भी नंबर में 1 ऐड किया जाता है तो आपका आंसर जो होता है वो जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। ठीक है, जो नंबर गिवन है उसके जस्ट आफ्टर वाला नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऑरेंजेस हैं आपके पास, आपने 1 और ऐड कर दिया तो 5 के आफ्टर क्या आता है? 6। सो 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको ऐड करना है। यहाँ पर एडिशन में आपको दिया हुआ है, नाउ ट्राई दिस। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर इन एडिशन, एडिशन में ऑर्डर क्या होना चाहिए? ठीक है, सो नाउ व्हेन वी ऐड द नंबर, जब हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज, अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2 + 3 दिया हुआ है, अगर आप 3 + 2 कर देते हैं, ठीक है, सो द रिमेन द सेम, तो आपका आंसर जो रहता है द आंसर रिमेन सेम, आपका आंसर सेम रहता है, आपके आंसर पे सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ ऐड दिस, अब इसी के ऊपर बेस्ड है, आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। 5 + 4 दिया हुआ, 4 + 9 देंगे तो भी आपका 9 ही आंसर आएगा। 4 + 5 तो 9 आपका आंसर आएगा, इससे आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ वर्टिकल कॉलम, ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ था? अभी तक एडिशन दिया हुआ था, प्रॉपर्टीज दी हुई थी एडिशन में। सो अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल में, वर्टिकल कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमने ऐड किया नंबर लाइन पर, अब हम वर्टिकली ऐड करेंगे। वी कैन ऑल्सो ऐड द नंबर बाय अरेंजिंग दैम वर्टिकली, इट इज कॉल्ड वर्टिकल एडिशन, वो आपका वर्टिकल एडिशन कहलाता है। इस तरीके से जो सामने सामने आगे नंबर्स गिवन होते हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल एडिशन होता है। अब आप इसी को वर्टिकली कैसे राइट करेंगे? 2 आपने ऊपर लिखा है जो कि फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड नंबर आपका 5 है, आपने उसके नीचे लिख दिया, ठीक है, और एडिशन का साइन लगा दिया, ठीक है, अपने लेफ्ट साइड में, ये आपका वर्टिकल फॉर्म होती है। सिंपल, आंसर आपका वही रहने वाला है, 2 + 5 = 7। ओके, नाउ ऐड द फॉलोइंग, अब यहाँ पर आपको वर्टिकली क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो आप इन्हें सॉल्व करेंगे। सिंपल है, 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा, 3 के आफ्टर 5 काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 तो 8 आएगा आपका आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको सिंपली एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन में बस आपकी फॉर्म चेंज हो गई है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, और कुछ नहीं है। ऐड दीज नंबर्स, अब यहाँ पे आपको वर्टिकली ही और भी एक्सरसाइज गिवन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो आप इसे सॉल्व करिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है एडिंग 3 नंबर्स। अब आपको 2 नंबर्स तक सीखे आपने, ठीक है, अब हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। सो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ऐड 2 and 3, ठीक है, 2 and 3 को आपको ऐड करना है। ओके, 3 नंबर्स गिवन है, 2 3 and 3, ठीक है, पिक्चर्स भी देख सकते हैं आप। सो सबसे पहले आपने 2 and 3 को ऐड किया, आपका आंसर आया 5। अब आप जो आपके आंसर है उसमें थर्ड वाला नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि आपका सेकेंड स्टेप है। 5 में 3 प्लस करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 8। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐड द फॉलोइंग, सेम उसी के ऊपर बेस्ड है कि आपका यहाँ पर गिवन है 3 नंबर्स। पहले आप फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करेंगे 1 और 5 को, आपका आंसर आएगा 6। 6 में आपने 0 ऐड किया, ठीक है, आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका नंबर आएगा यहाँ पर 6। आप इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, और वर्टिकली इस तरीके से राइट करेंगे सो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इक्वेशन करते हैं 4 + 1, तो 4 + 1 1 की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जस्ट आफ्टर वाला नंबर आता है 5। इसी तरीके से 5 में अब हम क्या ऐड करेंगे 1, अगेन आगे वाला नंबर आएगा विच इज 6 और 6 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, अभी तक आपको सिर्फ नंबर्स गिवन थे, डिजिट्स गिवन थी, अब आपको लैंग्वेज में से नंबर्स निकालने, फाइंड आउट करने हैं। हमें करना क्या है, ठीक है। अ वर्ड प्रॉब्लम इज लाइक अ स्टोरी। वर्ड प्रॉब्लम किसकी तरह होती है, स्टोरी की तरह होती है। लैंग्वेज गिवन होती है एंड कुछ सेंटेंस गिवन होते हैं। वी हैव टू रीड इट केयरफुली, हमें उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, वो समझने के लिए। सो ओके, देन डू द एडिशन ऑफ द नंबर इन फाइंड द सम, ठीक है, हमें उसके एडिशन करना है सम फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, देयर वर 3 birds एंड 4 birdies ऑन ट्री, ठीक है, 3 birds हैं एंड 4 birdies आपके ट्री पर हैं। हाउ मैनी बर्ड्स इन ऑल, तो आपको टोटल बताने हैं कितने बर्ड्स हैं। सो आपने क्या किया, नंबर 3 पहले लिखा, 3 birds हैं, 4 birds ट्री पर हैं। सो आपने 3 स्टैंडिंग लाइन लगाई, 3 के आगे 4 स्टैंडिंग, 4 के आगे 3 के आगे काउंट करेंगे 4 5 6 7, 7 आपका आंसर आया, ठीक है। सो देयर वर 7 birds इन ऑल, तो आपके पास कितने वर्ड्स हैं 7, ठीक है। 3 + 4 7, यहाँ पे बाय मिस्टेकली 6 हो गया बच्चों, आप इसको स्किप करेंगे। नाउ सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देयर आर 4 पिज्जा ऑन अ प्लेट, 4 पिज्जा हैं प्लेट्स में। फरीदा एडेड 2 more पिज्जा, फरीदा ने 2 और ऐड कर दिए हैं। हाउ मैनी पिज्जा आर देयर इन ऑल, अब आपको बताना है टोटल कितने पिज्जास हैं। सो सबसे पहले कितने पिज्जास थे 4, तो आप यहाँ 4 राइट करेंगे। उसके बाद 2 पिज्जा और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। सो 2 हमने यहाँ लिखा है और अब एडिशन का साइन 1 2 3 4 1 2, 4 के आगे पढ़ेंगे 5 6 और 6 आपका आंसर होगा। सो देयर आर 6 पिज्जा ऑन द प्लेट इन ऑल, ठीक है, प्लेट में टोटल 6 पिज्जास हैं। क्लियर है इतना। सो यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश होता है विच इज एडिशन। सो आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।